मानता हूँ मैं, हर स्टूडेंट हर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ता है, सही लाइन में सही डायरेक्शन में पढ़ता है, वो एक न एक एग्जाम 100% क्वालिफाई कर लेता है। आपको एक एग्जाम से काम है मेरे भाई, उसके बाद में निकाल लेना आपको जितनी एग्जाम निकालनी है, लेकिन सिलेक्शन लेने की भी एक प्रक्रिया होती है मेरे भाई। हम सोचते हैं कभी कभी कि यार जैसे, हेलो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है भारतीय रेलवे में सिलेक्शन लेना? तो दोस्तों ये सपना आपका जरूर साकार हो सकता है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया उसमें मैंने कौन कौन सी बुकों का यूज किया है, इस वीडियो में सारी बुकों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, टेक्निकल, बेसिक साइंस और साइको, सारी बुकों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपकी एनटीपीसी कवर हो जाती है, ग्रुप डी कवर हो जाती है, टेक्नीशियन कवर हो जाती है और एएलपी कवर हो जाती है। तो ये मैटर नहीं करता आप किसकी तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, ये मैटर नहीं करता आप किसकी तैयारी कर रहे हो, वो आपकी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट बुक कौन कौन सी आपको बुक परचेज करनी चाहिए, मैंने अपने सिलेक्शन के दौरान कौन कौन सी बुकों का उपयोग किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो खासकर जो बिगनर्स हैं, जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और जिनकी अभी तक एवरेज प्रिपरेशन हुई है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। तो आपसे निवेदन है वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यही एक ऐसी वीडियो है जिससे आप अपने मतलब तैयारी के लिए एक बुक परचेज कर पाएंगे। उन बुकों को किस प्रकार से पढ़ना है, ये भी सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मतलब आप कब से तैयारी कर रहे हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे अभी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का पेपर देने वाले हैं, या फिर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपको कितने साल हो गए एग्जाम की तैयारी करते हुए। तो ये चीज़ें आपको अपने बारे में बतानी है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि हाँ, जैसे आप अगर ग्रुप डी के स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो मुझे ये पता लगेगा ना भाई, ग्रुप डी के स्टूडेंट कितने हैं, ग्रुप डी को ग्रुप उन स्टूडेंटों को किस हिसाब से बताना है, एएलपी के स्टूडेंट कितने हैं, उन स्टूडेंटों को किस हिसाब से बताना है, ये सारी चीज़ों का पता ओवरऑल मुझे लग जाएगा। तो इस वजह से वीडियो में कमेंट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, ताकि उससे मुझे ये पता चलेगा और मैं उसी हिसाब से फिर आपको डायरेक्शन दूंगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की बुक के बारे में। तो मैथ के लिए मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने मतलब कोचिंग स्टार्ट की थी, तो राकेश यादव सर की बुक ली थी, लेकिन उससे मैंने कोई ज़्यादा खास कर पढ़ा नहीं है। उसके बाद में लिया मैंने रेलवे गणित के नाम से आदित्य रंजन की एक बुक आती है, वो मैंने बुक लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने बुक लिया। और इस बुक को मैंने काफ़ी बार मतलब रिविज़न कर लिया, मैक्सिमम 15 से 20 बार तो मैंने कर ही लिया होगा मेरे भाई। तो ये बुक आप मैथ के लिए परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बुक है। उसके बाद में मैंने फॉर्मूला बुक लेते, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा उपयोग मैंने नहीं किया है। इसी बुक को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, कम से कम 15 से 20 बार इसका रिवीजन किया होगा। तो दोस्तों अगर आप भी मैथ को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डेफिनेटली काफ़ी शानदार बुक है। और अदरवाइज आप किसी और बुक को भी परचेज कर सकते हैं, कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपको यही बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास अदर बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस होने चाहिए और अच्छे कंसेप्ट, अच्छे मेथड होने चाहिए, बस कोई मैटर नहीं करता आपके पास कौन सी बुक है। तो दोस्तों अगर आपके पास अदर बुक भी है, तो भी आपको मतलब जैसे ये फिक्स नहीं है कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप उसी बुक से पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट बुक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है, हम साइंस की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस की बुक मैंने यूथ पब्लिकेशन की ये वाली बुक परचेज की थी। आप यूथ पब्लिकेशन की ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस मैग्नेट की बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एस के झा की सामान्य विज्ञान आप परचेज कर सकते हैं। तीनों बुक बेस्ट हैं, तीनों बुक काफ़ी अच्छी हैं। मैंने तीनों बुकों को देख रखा है, यूथ पब्लिकेशन से मैंने खुद ने अपनी तैयारी की है। तो अगर आप यूथ पब्लिकेशन परचेज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन अलग से मैंने बता दिया, आप दोनों ऑप्शनों में से किसी भी बुक परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है और वो आपको सफिशिएंट लग रही है, तो आपको कोई सी भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे सफिशिएंट तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में जीके की बुक, तो जीके की मेरे भाई मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे बेहतरीन तरीके से जीके पढ़ी थी, आप सभी को पता है। और उसमें मैंने पिनेक्कल बुक का यूज़ किया था, पिनेक्कल प्लस ल्यूसेंट बुक का यूज़ किया था। और फिलहाल मेरे पास रेलवे की भी यूथ पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन मैंने जो जीके दमदार जीके पढ़ी है, वो मैंने यूथ पब्लिकेशन सॉरी क्या नाम से पिनेक्कल और लूसेंट दोनों बुकों से मैंने पढ़ रखी है।
और दोनों बुकों से बेहतरीन तरीके से पढ़ी है, और मैंने इनके जो वीडियोज़ हैं वो भी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद में CBT 2 के कैंडिडेटों का नंबर आता है जिसमें आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। वो मैंने कौटिल्य क्लासेस प्लस यूथ पब्लिकेशन दोनों की परचेज की है, आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। और उसके बाद में है साइको। साइको में मैंने NK शर्मा जयपुर, वहाँ से कोचिंग की थी और वहीं से ही उनकी बुक परचेज की थी। तो उस साइको में बुक का कोई वैसे मैटर होता नहीं है, आपको ओनली फॉर प्रैक्टिस करने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे, तो वही मैटर करता है, बुक के मामले में कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद में थ्योरी के मामले में, थ्योरी की मैंने क्या नाम से SK झा की प्लस कौटिल्य क्लासेस की रामबाण बुक, दोनों बुक परचेज की थी। SK झा की से थ्योरी पढ़ी है और रामबाण बुक से मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं। वैसे कौटिल्य क्लासेस की थ्योरी वाली बुक भी थी मेरे पास, लेकिन उससे मैंने खासकर थ्योरी पढ़ी नहीं है। कौटिल्य क्लासेस की रामबाण बुक से तो मैंने प्रैक्टिस किया, और SK झा की बुक से मैंने थ्योरी पढ़ी है। और उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए हैं, जो प्री के होते हैं, ALP CBT 1 के, टेक्नीशियन के, ग्रुप डी के, NTPC के सारे मॉक मैंने ओनली फॉर टेक्स्ट बुक से लगाए हैं। उसके बाद में जब मेरा CBT 1 क्लियर हुआ, उसके बाद में CBT 2 में मैंने कौटिल्य क्लासेज के, बिग बूस्टर के और टेक्स्ट बुक के तीनों एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाए थे। और उनके जो मतलब, और मेरी एक अच्छी हैबिट ये थी कि मैं हमेशा, जैसे मेरी कोई सी भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं उसके सेक्शनल मॉक लगा लिया करता था पर डे। जैसे मेरी मैथ शुरुआत में वीक थी, तो मतलब उसके बाद में मैंने मैथ के पर डे सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया। RRB ग्रुप डी का पर डे का एक सेक्शनल मॉक मैं लगाता था, प्रीवियस ईयर वाला। तो उससे क्या मतलब, जैसे मैं पर डे मैथ के क्वेश्चंस मेरे को फिक्स हो गए थे कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो हल करने हैं। उसके अलावा मेरी प्रैक्टिस थी वो अलग थी, तो उससे क्या मैथ को मैं ज़्यादा टाइम दे पाता, उससे मेरी मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाती। इस प्रकार से ही मैंने मतलब जो मेरी कमज़ोर सब्जेक्ट है उनके सेक्शनल मॉक लगा लगा कर उनको मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद में फाइनली सिलेक्शन ले पाया हूँ। लेकिन सिलेक्शन लेने की भी एक प्रक्रिया होती है मेरे भाई। हम सोचते हैं कभी कभी कि यार जैसे बुक हमने परचेज कर ली है, पढ़ रही है तभी जाके सिलेक्शन होगा, उसकी भी एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस को भी आपको कम्प्लीटली करना पड़ता है। उन बारीकी को उन और उस प्रोसेस की जो बारीक से बारीक चीज़ें उनको समझना पड़ता है, तभी जाके आप सिलेक्शन की एक अच्छी लाइन पर आप जा सकते हैं। क्योंकि पढ़ते हैं, 25 लाख फॉर्म भरा हुआ आते हैं, उसमें से कम 5-10 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का हो पाता है जितनी की वैकेंसी होती है, मानता हूँ मैं। जैसे ALP में 18,000 हमारे टाइम पे वैकेंसी थी, तो उसमें से कम 30 से 40,000 ST स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन 18-20,000 का होगा, क्योंकि फिक्स है वैकेंसी तो इतनी है। लेकिन जो अपने सही डायरेक्शन से 50,000 स्टूडेंट के आसपास तैयारी करते हैं, जिनकी किस्मत में होती है, जिनकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है, वो सिलेक्शन ले जाता है। और उसके बाद में जैसे अगली वैकेंसी आती है, फिर वो पीछे जो बच रहे हैं स्टूडेंट वो अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। और जो स्टूडेंट अपने जो बुकों में उलझे रहते हैं, बुकों को कंप्लीट नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, वो स्टूडेंट ऐसे ही रह जाते हैं मेरे भाई, जो मतलब उनको 5 साल 10 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए। मानता हूँ मैं, हर स्टूडेंट हर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ता है, सही लाइन में सही डायरेक्शन में पढ़ता है, वो एक न एक एग्जाम 100% क्वालिफाई कर लेता है। आपको एक एग्जाम से काम है मेरे भाई, उसके बाद में निकाल लेना, आपको जितनी एग्जाम निकालनी है कम से कम पहले एक तो निकाल लो। अपने अपने जो सीने पर आपके जो बेरोजगारी का धब्बा लग रहा है उसको हटा लो। उसके बाद में आपको CGL CHSL MTS क्या निकालनी है, स्टेशन मास्टर निकालनी है, ट्रेन मैनेजर निकालनी है, क्या निकालनी है, उसके बाद में निकाल लेना। लेकिन पहले बेरोजगारी का धब्बा हटा लो। तो बेरोजगारी का धब्बा हटाने के लिए आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप जो भी डाउट आप मुझसे पूछो, बेझिझक आप पूछ सकते हो। मैं 100% हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट आपको बिल्कुल 100% आपको कमेंट करना है इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।